एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सिख समाज को जागरूक करने तथा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में सिख समाज की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिख सामाजिक न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया। 4 अप्रैल को प्रातः 11 बजे पीलीभीत स्थित गुरुद्वारा साहिब में अरदास के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का पहला पड़ाव जिलाधिकारी कार्यालय रहा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर सिख समाज की विभिन्न समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। इसके बाद यात्रा गुरुद्वारा रसोल पहुंची। यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने सिख समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सिख समाज को सम्मान दिया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सिख समाज के प्रति विशेष सम्मान और विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हर परिस्थिति में सिख समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पश्चात यात्रा गुरुद्वारा गुलरिया पहुंची, जहां सिख समाज से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने में सिख समाज की भूमिका सदैव प्रेरणादायी रही है और आज भी समय की यही आवश्यकता है। इसके बाद यात्रा जरा गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जहां सिख समाज ने यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनका भरपूर समर्थन किया। 4 अप्रैल की शाम यात्रा घाटमपुर गुरुद्वारा साहब पहुंची। यहां उपस्थित संगत ने संकल्प लिया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। यात्रा के अगले चरण में 7 अप्रैल को यह अभियान जटपुरा, करघेना और खपटा फार्म तथा तराई क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंची। प्रत्येक स्थान पर सिख समाज का उत्साहपूर्ण समर्थन देखने को मिला। लोगों ने अपनी समस्याओं और मुद्दों को खुलकर रखा तथा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। सिख सामाजिक न्याय यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं है, बल्कि संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भाईचारे के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। इस यात्रा ने सिख समाज और समाजवादी पार्टी के बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग के रिश्ते को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया है। सिख सामाजिक न्याय यात्रा लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी की नेता अनीता यादव एवं उनके पति नरेश यादव ने सिख समाज के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। पलिया गुरुद्वारा साहिब में आयोजित कार्यक्रम में सिख समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। संगत ने समाजवादी पार्टी को सहयोग एवं समर्थन देने का पूरा भरोसा जताया। इसके बाद यात्रा पलिया विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची, जहां जिला पंचायत सदस्य तरसेम सिंह के आवास पर भी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन यात्रा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गुरुद्वारों में पहुंची। वहां सिख संगत ने संवाद करते हुए समाज के ज्वलंत मुद्दों एवं सरकार की नीतियों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने सिख समाज के हित में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। अगले चरण में बहराइच में यात्रा बलहा विधानसभा के सिख बहुल क्षेत्र गुरुद्वारों एवं
ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां नासिक संगत द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया तथा संगत के साथ सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी चर्चा की। सिख सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य समाज को एकजुट कर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। इसी चरण में शाहजहांपुर के पुवाया विधानसभा क्षेत्र में यात्रा नानकपुरी गुरुद्वारा साहब पहुंची। वहां पर भी सिख संगत ने सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव में सिख संगत को समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की भी अपील की गई। इसके अगले चरण में बरेली में नवाबगंज यात्रा पहुंची सिख संगत द्वारा, वहां पर भी भव्य रूप से यात्रा का स्वागत किया गया कि आने वाले समय में हमको 5 किलो राशन चाहिए, यह हमारे बच्चों का भविष्य एक शानदार उज्जवल भविष्य होना चाहिए, कि उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो साथियों ये लोग हिंदू और मुसलमान करके और केवल 5 किलो राशन पर हमारे समाज को आपस में बांट करके वोट लेने का काम करते हैं। साथियों इसके लिए मैं आप लोगों को आगाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथियों आपके पीडीए समाज की बहुत बड़ी देश के लिए देन है। पीडीए समाज में ही हमारा सिख समाज आता है और पीडीए समाज के जितने भी और समाज के लोग हैं उन्होंने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। यात्रा का कार्यक्रम जनपद रामपुर के अंदर विलासपुर विधानसभा में स्वालेपुर, कायमगंज, सिमरा, पिपरिया, आहला, स्वार विधानसभा में सभी सिख समाज के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जनपद बिजनौर के नहटौर विधानसभा में मथुरापुर, मोर, बलिया, नागली, नजीबाबाद में सिख समाज को लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में आगे आने की भी अपील की गई और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सिख समाज को एकजुट होने के लिए भी अपील की गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सिख समाज की क्या दिक्कतें हैं सबसे ज्यादा, आप पूरे समाज के अंदर जाकर के ये बताइए। मैंने कहा कि सबसे बड़ा हमारे सम्मान की बात है कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के अंदर हमारा गुरुद्वारा साहब, ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा साहब, हमें ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। ये हमारे गुरुओं को तो दिन मनाती है, वो केवल इसलिए मनाती है किसानी आंदोलन के बाद कि दूसरे समाज को उनको गाली देनी है। वजीर खान और औरंगजेब का नाम लेकर के वो दूसरे समाज के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन कभी वो जिक्र नहीं करते कि गनी खान नबी खान का रोल क्या था। कभी वो जिक्र नहीं करते शेर मोहम्मद खान का रोल क्या था उस कचहरी के अंदर। और उस कचहरी में एक शख्स वो भी था जिसने कहा था कि ये सांप के बच्चे हैं, इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आप ही लोगों से बीच में सुनना चाहता हूं कि उसका नाम क्या था। सुच्चानंद, उसका जिक्र नहीं करते ये लोग। ये केवल इतना घिनौना काम कि हमारे गुरुओं की शहादत का दिन मनाने के बहाने दूसरे समाज के लोगों को गाली देते हैं। कि आज तक हमारे गुरु साहब ने या सिक्की सिद्धांतों में कहीं पर यह है कि हमने दूसरे समाज को गाली देने के लिए या दूसरे समाज को भला बुरा गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या हो। जहां औरंगजेब ने के शासन में उनके साथ अन्याय हुआ, चारों बेटे शहीद हो गए, जान से प्यारा सिख शहीद हो गए, अनंतपुर साहब छूट गया। उस इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा के पास औरंगजेब के बेटे को, बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठाने वाले भी गुरु गोविंद सिंह जी थे। आप लोगों ने अच्छी तरह इतिहास पढ़ा होगा कि तारा आजम की मौत गुरु गोविंद सिंह के सिखों के हाथों में होती है। मुजफ्फरनगर विधानसभा, मीरपुर, अहमदवाला, खादर, सुक्रताल, मारकपुर, शाहपुर विधानसभा में सिख समाज के कार्यक्रम हुए और सभी से 2027 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सबने प्रण लिया। 150 से ज्यादा कार्यक्रम सिख समाज में गुरुद्वारों के अंदर और गुरुद्वारों के बाहर डेरों में करने का काम किया और अपने समाज को पीडीए समाज में भागीदारी करने के लिए अपील करने का काम किया। सिख सामाजिक न्याय यात्रा मेरठ, हस्तिनापुर विधानसभा, महबूबाबाद, बमरौली, भागोपुर जनपद के
कार्यालय के अंदर प्रेस वार्ता की और इसके बाद शहर गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज को संबोधित करते हुए सिख समाज को एकजुट के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी को एकत्रित किया एवं अपील की। सहारनपुर में कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात शाहबाद चुनहटी में सिख समाज के वरिष्ठ नेताओं के साथ समाज को समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए आग्रह किया। वर्णों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए बराबर था। उन्होंने मानवता के लिए अपने कुर्बानी दी है और यही संदेश दिया है उन्होंने कि अपने जो बात करनी है अपने लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपने हर बात को उन्होंने रखा था श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। और गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक किसी भी गुरु गोविंद सिंह ने इतनी जंगें लड़ी, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ या किसी राज को प्राप्त करने के लिए या किसी का धन प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ी थी। उन्होंने मानवता की सेवा और हक अधिकार के लिए उन्होंने सारी जंगें लड़ी थी और उन्होंने हमें संदेश दिया था कि अपने हकों के लिए और अपने जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर कायम रहने के लिए अगर आपको कभी तलवार भी उठानी पड़े तो इस पर संकोच नहीं करना। लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की कीमत है और हम अपने समाज में इस यात्रा के माध्यम से सब लोगों को जगाने के लिए आए हैं। भाई 70 सालों के अंदर सिख समाज ने केवल कुर्बानियां दी हैं और राजनीतिक रूप से हमारा समाज बिल्कुल सोया हुआ था और आज ज़रूरत है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और हम समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई संविधान को और लोकतंत्र को कोई अगर बचा सकता है, अग्रणी भूमिका अगर निभा सकता है तो वो सिख समाज है। क्योंकि सिख समाज ने पहले भी देश की आज़ादी में, उससे पहले भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दे करके 65 की जंग में, 71 की जंग में कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। सिख सामाजिक न्याय यात्रा सीतापुर, खलिहार, महासिंहपुर पहुंची। तत्पश्चात समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरैया में सिख समाज को सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए सभी लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए आग्रह किया। अगले दौर पर हरदोई के सिकंदरपुर बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिख समाज से पार्टी से जुड़ने की अपील की गई तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से समर्थन से जिताने की भी अपील की गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय मुरादाबाद, वहां जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया गया। तत्पश्चात कांट गुरुद्वारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की भी अपील की गई। जनपद अमरोहा समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची। गजरौला, नगरिया, बड़ापुर गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज को एकजुट होने की अपील की गई। अगले दौर में हापुड़ जनपद के चित्तौड़ और गढ़मुक्तेश्वर में कार्यक्रम कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारा साहब में पहुंची, जहां प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी द्वारा यात्रा को पूर्ण समर्थन मिला और भव्य स्वागत किया गया। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने की भी अपील की गई। अंतिम चरण कानपुर पहुंची। सरदार अमरजीत सिंह सलूजा जी के आवास पर शिक्षक समाज से वार्ता कर कीर्तनगढ़ गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां भारी संख्या में संबोधित करते हुए सिख विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की गई। तत्पश्चात यात्रा भाई बन्नू साहब गुरुद्वारा रामगढ़िया गुरुद्वारा पहुंची, जहां सिख समाज की बड़ी संख्या में यात्रा का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहब में यात्रा का कार्यक्रम सिख संगत से अपील की गई। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की भी अपील की गई और समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत में सत्ता में लाने की भी अपील की गई। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर संगत ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया और अपने विचार भी साझा किए। यह एक अभियान नहीं, यह एक संवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक प्रयास है।